हे गाइस, टुडे विल वी स्टडी अबाउट एनाटॉमी ऑफ एक्जिला। एनाटॉमी ऑफ एक्जिला के बारे में आज अपन देखने वाले हैं। इसके बारे में अपन देखने वाले इसका इंट्रोडक्शन, बाउंड्रीज क्या होती हैं एक्जिला की, कंटेंट क्या है एक्जिला के, और इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी। एक्जिला एक स्पेस है जो प्रेजेंट है अपर आर्म और चेस्ट वॉल के बीच में। ये जो स्पेस है ये है एक्जिला। ये एक्जिला है, ठीक है, जिसको अपन आर्म पिट के नाम से भी जानते हैं। ये एक्जिला या एक्जिलरी फोसा, एक्जिला या एक्जिलरी फोसा, ठीक है। ये जो लाइंस है ये एंटीरियर एक्जिलरी लाइन है, ये मिड एक्जिलरी लाइन है, और ये पोस्टीरियर एक्जिलरी लाइन। अब देखिए, अपन ने जाना कि एक्जिला प्रेजेंट किसके बिटवीन है, अपर आर्म और चेस्ट वॉल के बीच में, ठीक है। एक्जिला एक पायरामिडल स्पेस है, ठीक है। ये जो है ये एक पायरामिडल स्पेस है। अब अगर पायरामिडल स्पेस है तो इसकी क्या क्या बाउंड्रीज होंगी, क्या क्या वॉल्स होंगी, वो अपन देखने वाले हैं, ठीक है। तो एक बेसिक ओवरव्यू ले अपन, कौन कौन सी वॉल्स हैं इसकी। तो ये देखिए, ये जो है ये एपेक्स है, ये एपेक्स है, ये जो स्पेस है ये है एपेक्स, ठीक है। अब ये जो येलो कलर में है ये है इसका बेस, ये इसका बेस है, ठीक है। अब ये जो सामने की जो वॉल है, जो ये पीछे, ये पोस्टीरियर वॉल है, और इसके जस्ट सामने है जो ब्लैक कलर से अपने डॉटेड दिखाई है, ये है एंटीरियर वॉल, ठीक है। अब ये जो चेस्ट वॉल की साइड है ये है मीडियल वॉल, ये जो चेस्ट वॉल की साइड है ये है मीडियल वॉल, और जो एक ये छोटी सी वॉल है पतली सी, ये है लेटरल वॉल, ये है लेटरल वॉल। जो ग्रीन में है ये एपेक्स है, जो येलो में है ये बेस है, ये पीछे ये पोस्टीरियर वॉल है, पोस्टीरियर वॉल के जस्ट सामने एंटीरियर वॉल है, ये चेस्ट वॉल की तरफ जो है पिंक कलर में ये मीडियल वॉल है, और इसके अपोजिट साइड में ये लेटरल वॉल है ब्लू कलर में। आइए जो अपने अभी डायग्राम में देखा उसको समराइज करते हैं। एक्जिला, जिसको अपन आर्मपिट भी बोलते हैं, ठीक है, ये क्या है, एक पायरामिडल स्पेस है। पायरामिडल स्पेस है, किसके बिटवीन प्रेजेंट है, ये अपर पार्ट ऑफ आर्म और चेस्ट वॉल के बीच में प्रेजेंट है। अब एक्जिला जो है वो एक फोर साइडेड पायरामिड स्पेस है, फोर साइडेड पायरामिडल स्पेस है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी जो बाउंड्रीज देखी, जो वॉल्स देखी, वो एपेक्स थी, बेस थी, चार वॉल्स थी इसकी, एंटीरियर वॉल, पोस्टीरियर वॉल, मीडियल वॉल और लेटरल वॉल, ये इसकी वॉल्स थी। अब आइए, अब अपन देखते हैं जो वॉल्स और जो एपेक्स बेस था वो किस किस से घिरा हुआ होता है, उनकी बाउंड्रीज क्या होती हैं वो देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो एपेक्स जो है ये एक ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर स्पेस है, ठीक है, और ये ट्रंकेटेड स्पेस है, ट्रंकेटेड, पॉइंटेड नहीं है, ट्रंकेटेड है। अब ये किस किस से बना होता है, ठीक है। तो एपेक्स की एंटीरियर बाउंड्री जो है वो क्लेविकल का पोस्टीरियर बॉर्डर बनाता है। ये क्लेविकल है, इसका पोस्टीरियर बॉर्डर जो अपने को दिखाई नहीं दे रहा, पीछे की तरफ है, ठीक है, वो इसकी एंटीरियर बाउंड्री बनाता है। अब एपेक्स का पोस्टीरियर बाउंड्री कौन बनाता है, वो सुपीरियर बॉर्डर ऑफ स्केपुला, स्केपुला पीछे की साइड है, उसका सुपीरियर बॉर्डर जो है वो एपेक्स की पोस्टीरियर बाउंड्री बनाएगा। अब एपेक्स ट्रायंगुलर स्पेस है, तो इसकी मीडियल बाउंड्री कौन बनाएगा, मीडियल बाउंड्री बनाएगा आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब। ये देखिए, ये फर्स्ट रिब है, इसका आउटर बॉर्डर एपेक्स की मीडियल बाउंड्री बनाएगा। एपेक्स हो गया। अब देखते हैं बेस, ये बेस है, ये बेस है, तो ये किस किस से मिलकर बना होगा, ये होगा स्किन से, सुपरफिशियल फेशिया और एक्जिलरी फेशिया, ये तीन चीज़ें, स्किन, सुपरफिशियल फेशिया और एक्जिलरी फेशिया। अब बेस हो गया, ठीक है। अब एपेक्स के बारे में एक चीज़ और जान लेते हैं। एपेक्स जो है ये एक ट्रायंगुलर स्पेस है, इसको सर्वाइको एक्जिलरी कैनाल भी बोलते हैं। सर्वाइको एक्जिलरी कैनाल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर से एक्जिलरी आर्टरी, एक्जिलरी वेन और ब्रेकियल प्लेक्सस ये एंटर करता है इसके थ्रू एक्जिला के अंदर। अब देखते हैं एंटीरियर वॉल, ठीक है, एक्जिला की एंटीरियर वॉल अब अपन देखते हैं। एंटीरियर वॉल, एंटीरियर वॉल किससे मिलकर बनी होती है, एंटीरियर वॉल तीन चीज़ों से मिलकर बनी होती है। तीन चीज़ें कौन कौन सी हैं, पेक्टोरियलिस मेजर मसल, पेक्टोरियलिस माइनर मसल, और ये दोनों मसल एक फेशिया से कवर होती हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं क्लेवी पेक्टोरल फेशिया, ठीक है। तो कौन कौन सी आएंगी, पेक्टोरियलिस मेजर, पेक्टोरियलिस माइनर और पेक्टोरल फेशिया, ठीक है, PCP, इससे अपन याद करेंगे इनको। एंटीरियर वॉल हो गई। अब देखते हैं पोस्टीरियर वॉल किस किस से मिलकर बनी होती है। तो पोस्टीरियर वॉल जो है वो फिर से तीन मसल से मिलकर बनी होती है, ठीक है। वो तीन मसल कौन कौन सी हैं, लेटिसमस डोर्साई, लेटिसमस डोर्साई,
ठीक है। सब स्केपुलरिस मसल, सब स्केपुलरिस मसल और टीरिस मेजर मसल, ये तीन मसल्स हैं। इनको याद रखने का तरीका लास्ट, ठीक है। LA फॉर लेटिसमस डोर्साई, S फॉर सब स्केपुलरिस और T फॉर टीरिस मेजर, ये तीन मसल्स हैं जो पोस्टीरियर वॉल बनाती हैं एक्जिला। अब देखते हैं मीडियल वॉल। तो मीडियल वॉल किससे मिलकर बनी होती है? तो मीडियल वॉल मिलकर बनी होती है, ये देखिए ये रिब है, तो अपर 4 रिब्स विद दियर इंटरकोस्टल मसल, ये 4 रिब्स हैं। ये एक रिब होगी, इसके ऊपर अलग अलग रिब्स, 4 रिब्स होंगी, उनकी इंटरकोस्टल मसल, साथ में ये जो मसल है ये सेरेटस एंटीरियर। तो मीडियल वॉल किससे मिलकर बनी होती है? 4 रिब्स विद दियर इंटरकोस्टल मसल एंड सेरेटस एंटीरियर। याद रखने का तरीका, 4 रिब्स विद दियर इंटरकोस्टल मसल एंड सेरेटस एंटीरियर, तो इनसे मिलकर बनी होती है मीडियल वॉल एक्जिला की। अब देखते हैं लास्ट लेटरल वॉल। लेटरल वॉल अपन देखते हैं किस किस से मिलकर बनी होती है। तो लेटरल वॉल मिलकर बनी होती है बाइसिपिटल ग्रूव से, जिसको इंटरट्यूबरकुलर सल्कस भी बोलते हैं, जो एक ह्यूमरस बोन का पार्ट है। बाइसिपिटल ग्रूव बाइसेप्स मसल्स और कोरेको ब्रेकियलिस मसल से मिलकर बनी होती है लेटरल वॉल। याद रखने का तरीका BBC, बाइसिपिटल ग्रूव, बाइसेप्स मसल और कोरेको ब्रेकियलिस, तो ये होती हैं वॉल्स ऑफ। आइए अब जो डायग्राम में अपन ने देखा उनको एक बार समराइज कर लेते हैं। बाउंड्रीज देखते हैं अपन एक्जिला की। तो बाउंड्रीज में एपेक्स किस तरफ होता है डायरेक्टेड? तो टुवार्ड्स द रूट ऑफ नेक की तरफ डायरेक्टेड होता है, ठीक है। ये एक ट्रंकेटेड स्पेस है, ठीक है, पॉइंटेड नहीं है। ट्रायंगुलर इंटरवल है, जिसकी बाउंड्रीज कौन कौन सी होंगी अपन ने देखी थी। एंटीरियर बाउंड्री कौन बनाएगा? पोस्टीरियर सरफेस ऑफ क्लेविकल। पोस्टीरियर बाउंड्री कौन बनाएगा? सुपीरियर बॉर्डर ऑफ स्केपुला। और मीडियल बाउंड्री कौन बनाएगा? आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब्स। ये हो गया एपेक्स के बारे में। एपेक्स के बारे में थोड़ा और देखें तो इसको सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल भी बोलते हैं। सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल भी इसको बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर से एक्सिलरी आर्टरी, एक्सिलरी वेन, ब्रेकियल प्लेक्सस एंटर करते हैं एक्जिला में इस कैनाल के थ्रू, ठीक है। अब देखते हैं बेस किस से मिलकर बना होता है? तो बेस मिलकर बना होता है स्किन से, सुपरफिशियल फेशिया से और एक्सिलरी फेशिया से, ठीक है। एंटीरियर वॉल किससे मिलकर बनी होती है? तो एंटीरियर वॉल मिलकर बनी होती है 2PC या PCP से, ठीक है। पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस माइनर और क्लेवी पेक्टोरल फेशिया, ठीक है। इसके बाद आती है पोस्टीरियर वॉल। पोस्टीरियर वॉल को याद करने का तरीका लास्ट, L फॉर लेटिसमस डोर्साई, S फॉर सब स्केपुलरिस मसल, T फॉर टीरिस मेजर मसल, तो ये हो गई पोस्टीरियर वॉल। मीडियल वॉल किससे मिलकर बनी होती है? मीडियल वॉल मिलकर बनी होती है 4 रिब्स, अपर 4 रिब्स विद दियर इंटरकोस्टल मसल्स और सेरेटस एंटीरियर, ये सब चीज़ें मिलकर बनाती हैं मीडियल वॉल। अब लेटरल वॉल आइए अब लास्ट में देखते हैं लेटरल वॉल के बारे में। लेटरल वॉल के बारे में, तो लेटरल वॉल को याद करने का तरीका BBC, बाइसिपिटल ग्रूव ऑफ ह्यूमरस बोन, बाइसेप्स ब्रेकाई मसल और कोरेको ब्रेकियलिस मसल, ये तीनों मिलकर बनाती हैं लेटरल वॉल ऑफ एक्जिला। एक बार फिर से ओवरव्यू लेते हैं। एंटीरियर वॉल पेक्टोरलिस मेजर मसल, पेक्टोरलिस माइनर मसल, ठीक है। पेक्टोरलिस मेजर मसल, पेक्टोरलिस माइनर मसल, इसके अलावा क्लेवी पेक्टोरल फेशिया। मीडियल वॉल सेरेटस एंटीरियर मसल, अपर 4 रिब्स एंड दियर इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। इसके अलावा लेटरल वॉल में कौन कौन आएंगी? लेटरल वॉल में आएंगी बाइसिपिटल ग्रूव, बाइसेप्स ब्रेकाई और कोरेको ब्रेकियलिस, ठीक है, BBC। पोस्टीरियर वॉल में कौन आएंगी? सब स्केपुलरिस मसल, लेटिसमस डोर्साई मसल और टीरिस मेजर मसल, ये 3 मसल्स पोस्टीरियर वॉल में आएंगी, ठीक है। ये जो है ये एक्सिलरी शीथ है, ठीक है, और इसके कंटेंट है, जिसके अंदर एक्सिलरी आर्टरी एक्सिलरी शीथ के अंदर होती है और एक्सिलरी वेन जो होती है वो एक्सिलरी शीथ के बाहर की साइड होती है। इसके अलावा ये बाकी जितना भी स्पेस है ये एडिपोज टिश्यू से फिल होता है, ठीक है। वॉल्स बाउंड्रीज के बारे में बात होगी। अब देखते हैं कंटेंट क्या है एक्सिलरी फोसा के या एक्जिला के, ठीक है। तो एक्जिला के कंटेंट है एक्सिलरी आर्टरी, एक्सिलरी वेन, ये एक्सिलरी आर्टरी और एक्सिलरी वेन। अभी बताया कि एक्सिलरी आर्टरी है वो एक्सिलरी शीथ के अंदर की साइड होती है और एक्सिलरी वेन एक्सिलरी शीथ के बाहर की साइड होती है, ठीक है। इसके अलावा ब्रेकियल प्लेक्सस के 3 कोड्स जो होते हैं, ये इस साइड लेटरल कोड है, ये इस साइड पोस्टीरियर कोड है और ये इस साइड
मीडियल कॉर्ड है। तो 3 कॉर्ड जो है ब्रेकियल प्लेक्सस के वो भी एक्सिलरी फोसा के कंटेंट है, ठीक है। इसके अलावा नोड भी एक्सिलरी फोसा के। तो एक बार फिर से देखते हैं एक्सिलरी फोसा के कौन कौन से कंटेंट होते हैं। तो एक्सिलरी आर्टरी इनसाइड द एक्सिलरी शीथ, एक्सिलरी वेन आउटसाइड द एक्सिलरी शीथ। इसके अलावा 3 कॉर्ड्स ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस, 3 कॉर्ड्स ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस, 5 ग्रुप्स ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड। एक्सिलरी लिम्फ नोड है, एक्सिलरी लिम्फ नोड है वो 5 टाइप के होते हैं। उनके क्या क्या नाम है? एंटीरियर ग्रुप, पोस्टीरियर ग्रुप, लेटरल ग्रुप, सेंट्रल ग्रुप और एपाइकल ग्रुप के ये 5 एक्सिलरी लिम्फ नोड होते हैं। इसके अलावा और क्या होगा? एक्सिलरी फेट होगी, ठीक है, लॉन्ग थोरासिस नर्व और इंटरकोस्टो ब्रेकियल नर्व है। तो ये सब थे कंटेंट ऑफ एक्सिलरी फोसा। इसके अलावा अब एक्सिलरी फोसा की क्लिनिकल एनाटॉमी के बारे में बात करें तो एक्जिला में जो है वो बहुत सारे हेयर्स होते हैं, एक्सिलरी हेयर्स होते हैं। उनका नाम क्या होता है? एक्सिलरी हेयर्स। यहाँ पे बहुत सारे हेयर्स होते हैं। जब इन हेयर फॉलिकल का इन्फेक्शन हो जाता है तो उनको बोलते हैं बोइल, और ये एक पेनफुल कंडीशन होती है, ठीक है। तो क्लिनिकल एनाटॉमी में प्रेजेंस ऑफ अबंडेंट हेयर फॉलिकल्स जिनको बोलते हैं एक्सिलरी हेयर, इन्फेक्शन ऑफ हेयर फॉलिकल और सिबेशियस ग्लैंड। यहाँ पे सिबेशियस ग्लैंड भी होती हैं। तो हेयर फॉलिकल और सिबेशियस ग्लैंड का जब इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको बोलते हैं बॉयल्स, और वो इस एरिया में कॉमनली देखने को मिलते हैं। तो आज के इस टॉपिक में एक्जिला के बारे में ये कॉमन फीचर्स तो थे, इम्पोर्टेंट जो भी फीचर्स थे एक्जिला के वो अपन ने पढ़े। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।